आ जाएगी। नॉर्मली देखा जाए तो यार घर, कार, बाइक, टीवी ये सारी चीजें रेंट पे दिए जाते हैं, लेकिन यार ये नटखट बच्ची है जो अपने पापा को ही रेंट पे दे देती है। वो बेचारी ऐसा क्यों करती है? इससे उसके परिवार की लाइफ किस तरह से उलट पुलट हो जाती है और अपने प्रॉब्लम से वो बाहर कैसे निकलते हैं, यही सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से तो ये 5 स्टार वाली मूवी है, और हमारे हिसाब से क्या यार, आप पूरी मूवी देखोगे तो आप भी यही कहोगे कि सच में 5 स्टार वाली मूवी है ये। चलिए फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं मूवी को, जिसका नाम है डेड फॉर रेंट। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो टीवी का एक एड देख रहा होता है, और उसमें वो एक एक्टर की खूबसूरती को निहार रहा होता है। इस एक्टर का नाम है मिशा। देखिए तो कैसे स्टैचू बना बैठा है। और तब उसकी वाइफ मारिया आती है, तो वो झट से न्यूज चैनल पे आ जाता है और कहता है कि सुना तुमने, हमारे देश की करेंसी का वैल्यू एकदम से घट गया है, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है। वो भी कहती है कि हाँ, जब तुम जैसे निकम्मे 10 साल से बिना किसी काम धंधे के घर पे बैठे रहोगे तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। सही बात है। अरे ये तो मेरी आरती उतारने लग गई। ये सोचकर चैंग, दोस्तों हाँ इसका नाम चैंग है, चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में घुस जाता है। बाप ऐसा तो ये देखिए बेटी को मुंह में ब्रश से रंग भर रखे हैं। चैंग पूछता है कि बेटा ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने? कुछ नहीं पापा, मैं रिसाइकलिंग कर रही हूँ। रिसाइकलिंग? किस चीज का रिसाइकलिंग कर रही हो? कहकर वो कमरे में नजर घुमाता है तो वहाँ उस चुटकी के ब्रांड न्यू शूज रखे होते हैं, जिसका टैग भी दोस्तों अभी तक नहीं उतारा था। उस पर पेंट करके रखा है इस नटखट ने। चैंग उसको डांट लगाता है कि बेटा रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि पुरानी चीजों को फिर से यूज करना। ये तो तुमने अभी तक यूज ही नहीं किया है, इसको रिसाइकलिंग करने के बहाने इसका सत्यानाश कर दिया तुमने। वो कहती है पापा एक न एक दिन तो ये पुराना हो गई, तो सोचा आज ही इसको रिसाइकलिंग कर दूं, इसमें दिक्कत क्या है वैसे? इस तरह दोस्तों पॉइंट पे जवाब देने वाली इस नटखट चुटकी का नाम है यंग। वो कहती है कल आपको मेरे स्कूल आना है, याद से है? तो वो चिढ़कर कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, अपनी माँ को लेकर जाओ। नहीं पापा, टीचर ने आपको ही बुलाया है, आपको ही आना होगा। अगले दिन दोस्तों स्कूल में यंग की क्लास को दिखाते हैं, जहां टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को अपने घर से कोई ना कोई ऐसी चीज लाने को कही थी जिसे वो यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आइडिया यह है कि एक के लिए जो चीज यूजलेस होती है तो वो किसी दूसरे के लिए यूजफुल हो सकती है, और स्टूडेंट्स इन आइटम्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एक अमीर घर का लड़का जिसका नाम जेटी है, वो तो प्ले स्टेशन लेकर आया होता है। भाई प्ले स्टेशन। अब सारे बच्चे नारे लगाते हैं कि मुझे चाहिए प्ले स्टेशन, मुझे चाहिए। एक लड़का कहता है मेरे पास ये बेसबॉल बैट है, ये ले लो और मुझे प्ले स्टेशन दे दो। पर जेटी कहता है कि अरे ये क्या है, मेरे पास पता है एक बड़े बैट्समैन का साइन किया हुआ शानदार बेसबॉल बैट है, तुम्हारे बैट का मैं क्या करूंगा? इस तरह दोस्तों इन बच्चों की आपस में बातें होती है, तो वो अपना प्ले स्टेशन किसी को नहीं देता। अब दूसरी ओर चैंग को मारिया कॉल करके कहती है कि अरे यंग ने तुम्हें स्कूल बुलाया था ना, तुम गए क्यों नहीं? चैंग तो भूल ही चुका था कि मुझे स्कूल भी जाना है। अब चैंग के पास स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो अपनी बेटी यंग के पिगी बैंक की छेद में एक क्लिप घुसाकर आराम से उसमें से एक नोट निकाल लेता है। बताओ यार क्या कंडीशन है। पर खुद ही में वो कहता है कि यार मेरी चुटकी इतनी होनहार है कि चावल की बोरी में से एक दाना भी कम हुआ तो वजन से जान जाएगी, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने पैसे लिए हैं। ये सोचकर वो उसी करेंसी नोट को लेकर उसी के वजन का एक कागज अंदर डाल देता है। और यहाँ पर टीचर यंग से पूछती है कि बेटा तुम किस चीज को एक्सचेंज करना चाहती हो? वो कहती है कि मेरा यूजलेस आइटम अभी आ रहा है। और तब दोस्तों एकदम जोकर की तरह दरवाजे पे आता है चैंग। उसे यंग अंदर बुलाती है और अब वो अपनी क्लास को बताती है कि ये मेरे पापा चैंग हैं, ये 39 साल के हो चुके हैं और इन्होंने सियोल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी, और मेरे घर में इकलौते यूजलेस चीज यही है, इन्हें जो चाहे रेंट पे ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर तो सारे बच्चे शॉक में एकदम स्टैचू बन बैठे होते हैं कि ये कह क्या रही है अपने पापा को। टीचर का भी वही हाल होता है। चैंग तो खुद फ्रीज हो जाता है कि ये कैसी औलाद पाई मैंने जो बाप को ही भाड़े पे देने चली, बताओ। टीचर कहती है पापा को बेटा ऐसे नहीं कहते, कल कोई और चीज लेकर आ जाना। पर यंग कहती है नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहती टीचर, मेरी माँ रोज कहती है कि घर में हर चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई है जो घर पर बोझ बना बैठा है तो वो पापा है, माँ कहती है मेरी ऐसी, बताओ। तब चैंग उसको डांटता है कि मेरी नाक कटवाई की क्या, चल घर, तुझे मैं घर में देख लूंगा। लेकिन तभी टीचर भी पूछती है कि वैसे तुम्हारे पापा को रेंट पर लेना कौन चाहेगा है? और दोस्तों ये देखिए जेटी खड़ा होकर कहता है कि मैं लूंगा टीचर इन्हें, मैं अपने सारे आइटम्स यंग को देने को तैयार हूँ, बदले में मैं इनको ले जाऊंगा। वो चैंग से कहता है कि सुनो अंकल, इस सेकंड से आप मेरे हो, समझे? चैंग गुस्से में वहां से जाने लगता है तो जेटी उसका पैर पकड़कर कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरे साथ घर चलो। और तब टीचर कहती है कि सर उसके पापा नहीं है,
बाप के प्यार के लिए वो तरस रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसके साथ जाकर थोड़ा वक्त बिताने में आपका जाएगा ही क्या। अब चैंग भी खुद में सोचता है कि वैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्यों ना इस बच्चे की भी थोड़ा मदद कर दूं। ये सोचकर वो भी जेटी के साथ उसके घर चला जाता है। और यार घर इतना बड़ा कि पूछो मत। जेटी उसकी इतनी खातिरदारी करता है कि वो भी पूछो मत। जेटी उसे खाते हुए देखने लग जाता है तो चैंग कहता है कि अरे ऐसे क्यों घूर रहा है बे, पहले कभी किसी इंसान को खाते हुए नहीं देखा क्या। वो कहता है कि देखा तो है पर अपने पापा को खाते हुए नहीं देखा। ठीक है, वैसे तुम्हारे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ कहाँ है। माँ तो दादी को लेकर हॉस्पिटल गई है, आप बस खाते ही रहेंगे क्या, चलिए मेरे साथ थोड़ा खेल लीजिए। कहकर वो चैंग को अजीब तरह से रेडी करके ग्राउंड में खड़ा कर देता है। चैंग कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं। वो इसीलिए क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है ना, मैं हमेशा अकेला ही खेलता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ उसका अकेलापन चैंग को समझ आ जाता है और उसके साथ वो मजे से खेलना शुरू भी कर देता है। दोनों वाटर गन से एक दूसरे पर पानी मारने लगते हैं, पर अचानक से जेटी हट जाता है और उसकी माँ पर पानी गिर जाता है, जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से लौट आई है। चैंग जेटी की माँ को बड़े ध्यान से देखता है। ओहो, तो पता चलता है कि वो तो कोई और नहीं, टीवी की वही एक्टर मिशा है जिसको वो हमेशा देखता रहता है। उसे रियल में देखकर वो एकदम भूत की तरह खड़ा होता है कि ये क्या देख लिया आज। फिर जेटी अपनी माँ को बताता है कि चैंग यहाँ पर क्यों आया है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में चैंग के भी होश आ जाते हैं और वो कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है आपको, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह आपका घर होगा। यहाँ से सीधे मारिया को दिखाते हैं जो अपना खुद का ब्यूटी सैलून चलाती है। इस जगह को उसने लीज पे लिया हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है मतलब बढ़िया सा। अचानक लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो खुद ही उसको चेंज करती है। तब उसकी कस्टमर कहती है कि सारा काम तुम अकेली करती हो क्या, अपने पति से ये सब क्यों नहीं करवाती। मारिया कहती है पति, अरे वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, बल्ब चेंज करने को कहूंगी तो बहाने बनाएगा कि हाथ में दर्द है, पैर में मोच है वगैरह वगैरह। अरे वो इस तरह ही करता है हर बार। लेकिन दोस्तों वहाँ जेटी के घर में उस मिशा के कहने पर चैंग देखो उनका बल्ब चेंज कर रहा होता है और मिशा से कहता है कि आपके घर में देखो जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, सबका सब, क्योंकि देखो मैं बहुत ही जिम्मेदार फैमिली मैन हूँ। इस तरह अपना झंडा गाड़ कर वो वापस घर आ जाता है और यहाँ पर फिर बाप बेटी मिलकर साबुन के पानी से बबल्स छोड़कर पूरे घर को गंदा कर रहे होते हैं। एक बबल काफी बड़ा निकलता है तो दोनों नाचने भी लग जाते हैं कि वाओ ऐसा बबल किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन पता है क्या दोस्तों, वो सीधा जाकर मारिया के मुंह पे फट जाता है। बेचारी काम के बाद एकदम थकी हुई थी और इन दोनों शैतानों ने मिलकर देखो घर का क्या हाल करके रखा हुआ है। अब साफ सफाई भी उसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये चैंग तो कुछ करने वाला है नहीं। वो गुस्से में अंदर जाती है। ये दोनों मतलब चैंग और यंग एकदम चुप रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक भी शब्द कहा तो इस घर में भूचाल आ जाएगा। अगले दिन की बात है, स्कूल के बाद जेटी यंग से कहता है कि तुम्हारे पापा सच में कमाल के आदमी है, देखो यार मेरे साथ कल ना इतना मजा किया ना उन्होंने, क्या बताऊं। पर वो कहती है अरे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साथ तो वो कभी खेलते भी नहीं और उनकी वजह से मुझे माँ की डांट भी सुननी पड़ती है। जेटी कहता है कि सच कह रही हो क्या, तुम एक काम करो, रोज अपने पापा को मुझे रेंट पे दे दो, मेरी माँ ने तुम्हारे पापा को ये कवर देने को कहा था। यंग उस कवर को देखती जिसमें करेंसी नोट्स होते हैं और ये देखकर यंग के चेहरे पे आता है विलन वाला स्माइल, क्योंकि उसे मिल गया है एक बिजनेस प्लान। यहाँ चैंग अपने दोस्त के ब्राउजिंग सेंटर में बैठा आंखें फाड़ कर मिशा के फोटोज को देख रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि अरे इसको क्यों ताक रहा है, तेरी बीवी नहीं है क्या घर पर। हाँ तुम क्या जानो खूबसूरती का मतलब, मैंने पता है मिशा को रियल में देखा है और उसकी खूबसूरती के लिए तो मैं करोड़ों डॉलर्स लुटा दूं। फ्रेंड कहता है कि अच्छा बेटा, 2 महीने पहले मुझसे $250 उधार लेकर लिए थे तूने, वो तो तुझसे दिए नहीं जाते, मिशा को करोड़ों देगा बड़ा। फिर इस तरह इनकी बातें खत्म होती है तो चैंग घर आकर टीवी पर एक क्विज प्रोग्राम देखता है। उस शो के हर सवाल का जवाब चैंग बिल्कुल सही दे रहा होता है, लेकिन यंग उससे रिमोट छीनने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि मुझे कार्टून चैनल देखना है पापा, पर चैंग रिमोट देता ही नहीं और फिर कोई रास्ता न पाकर यंग जेटी का दिया हुआ वो कवर चैंग को पकड़ा देती है। उसमें होते हैं बहुत सारे पैसे। चैंग कहता है कि तुमने जेटी से इतने पैसे क्यों लिए। वो कहती पापा आप इतना गुस्सा क्यों होते हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इतिहास में पहली बार आपने पैसे कमाए हैं, आप उल्टा भड़क रहे हैं मुझ पर। चुप कर, बहुत बोलती है तू, मैं कल खुद उसके घर जाकर पैसे लौटा दूंगा। अगले दिन वो मिशा के घर जाता है जहाँ पर मिशा अपनी सास के साथ खेल रही होती है। असल में मिशा के पति की मृत्यु हो चुकी थी ना, तो उसकी सास को डिमेंशिया है और वो लगभग बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी। लेकिन चैंग को देखकर वो उसे अपना बेटा समझती है और कहती बेटा तुम आ गए क्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अब चैंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है क्योंकि वो एक बुजुर्ग औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता। बड़ा अच्छा यहाँ पर बनने की वो कोशिश करता है। वो चैंग को घर में बैठाकर उसके बालों में क्लिप लगाती है और उसे लिपस्टिक लगा देती है। चैंग भी उसका मेकअप करने लग जाता है और दोनों बच्चों की तरह खेलने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें देखकर मिशा को बड़ी खुशी होती है और अब उसकी नजर में चैंग के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। अब चैंग मिशा को पैसे लौटाता है तो वो कहती है प्लीज इसको रख लीजिए इसको, आपके आने से देखो मेरा बेटा भी बहुत खुश है और मेरी सासू भी।
और दोस्तों तब उसको एक कॉल आता है कि मुझे रेंट पे एक पापा चाहिए, आप कब आ पाएंगे। चैंग कहता है कि पागल हो गया हो क्या, रखो फोन, पुलिस को कॉल करूं क्या, कहकर वो कॉल कट कर देता है। और तब एक मैसेज भी आता है कि मुझे पापा की जरूरत है, रेंट कितना होगा बताइए। और दोस्तों चैंग समझ नहीं पाता कि ये क्या